कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर्स के साथ हुई भयावह घटना को लेकर आज देश भर में रोष का माहौल है। जिस मामले पर न्याय और कार्यस्थल की सुरक्षा की मांग को लेकर जूनियर डॉक्टर्स सड़कों पर हैं, वहीं इन सब के बीच करीब 2 महीने की जांच के बाद सीबीआई ने पहला आरोप पत्र अदालत में पेश किया है। सीबीआई ने आरोप पत्र में गिरफ्तार कोलकाता पुलिस के नागरिक स्वयंसेवक संजय रॉय के खिलाफ डीएनए और ब्लड सैंपल्स की रिपोर्ट जैसे 11 सबूत पेश किए हैं। अदालत में दाखिल किए गए आरोप पत्र में सीबीआई ने इस मामले में गैंगरेप को खारिज कर दिया है, जिस पर केंद्रीय एजेंसी ने साफ कहा है कि आरोपी संजय रॉय एकमात्र आरोपी है। चलिए तो आपको खबर बताइए। इस खबर में और भी पहलू हैं, पक्ष है विपक्ष है। पक्ष आपको बताएंगी लावनी। तो इस खबर के पक्ष की अगर बात करें तो वास्तव में सीबीआई ने इस मामले में मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया है। आरोप पत्र में सीबीआई ने रॉय के खिलाफ सबूत के तौर पर पीड़िता के शरीर पर पाए गए उसके डीएनए, बाल, पीड़ित के खून के धब्बे, यहां तक कि उसके शरीर पर पाई गई चोटें, सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल रिकॉर्ड के अनुसार ही उसके मोबाइल फोन की लोकेशन के बारे में भी बताया है। आरोप पत्र में यह भी जानकारी दी गई है कि घटना के दौरान पीड़िता ने जब खुद को बचाने की कोशिश की तो उस दौरान रॉय को चोटें आई थीं। यही नहीं, सीबीआई ने यह भी कहा कि सीसीटीवी फुटेज की मदद से यह साबित होता है कि आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के आपातकालीन इमारत की तीसरी मंजिल पर घटना के दौरान रॉय मौजूद था। सीडीआर के अनुसार उसके मोबाइल फोन की लोकेशन से उसकी मौजूदगी भी साबित होती है। इस खबर का विपक्ष क्या कहता है, आइए चलते हैं दिव्या के पास। और इस खबर का विपक्ष आपको समझाते हैं। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में महिला डॉक्टर के साथ हुई भयावह घटना के बाद से ही इस मामले में गैंगरेप होने की बात कही जा रही थी। वहीं अब सीबीआई के आरोप पत्र की माने तो इस वारदात को अकेले संजय रॉय ने अंजाम दिया था। वही पीड़िता की मृत्यु दम घुटने और गला घोटने की वजह से हुई थी, जिसका पोस्टमार्टम के समय पूरा शरीर अकड़ा हुआ था। इसका अर्थ यह है कि पीड़िता की मौत पोस्टमार्टम से 12 से 18 घंटे पहले हुई थी। इतना ही नहीं, हाइमन से संबंधित चोटें ताजा थी, जो इस बात का सबूत था कि पीड़िता के साथ जबरदस्ती की गई थी। यहां तक कि उसके शरीर से मिले लार की रिपोर्ट से भी ये साफ हो गया है कि यह संजय रॉय का ही था, यानी कि आरोपी संजय रॉय ही है। डॉक्टर्स अपनी हक की लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं और डॉक्टर्स तब तक नहीं पीछे हटने वाले जब तक उनको इंसाफ नहीं मिल जाता। और डॉक्टर्स की सुरक्षा एक बहुत बड़ा मुद्दा है लावनी। ये आरोप जो लोग मीडिया, खासतौर पर मेडिकल इंडस्ट्री पर जिस तरीके से लगाते हैं कि भाई ये मनी माइंडेड हैं या वो तमाम आरोप लगाते हैं, लेकिन जब जान बचानी होती है तो आप अस्पताल ही जाते हैं। और अस्पताल में अगर एक महिला डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो फिर क्या क्या उम्मीद की जा सकती है? राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है इसको लेकर। बिल्कुल, राज्य सरकार की जिम्मेदारी भी बनती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सीबीआई की चार्जशीट अक्सर हमने देखा है कि बहुत समय लगता है, लेकिन जिस तरीके से इस खबर की संजीदगी है, ये मुद्दा संजीदा है, इसीलिए ये बड़ी चार्जशीट मानी जाएगी। और जो इसमें तस्वीरें सामने आई हैं, उससे ये पता चलता है कि इस पूरे प्रकरण का जो मेन कल्प्रिट है वो संजय रॉय ही है। और अब उम्मीद की जा रही है कि डॉक्टर्स की मांगों के साथ साथ संजय रॉय के खिलाफ भी सख्ती के साथ, कड़ाई के साथ एक सजा की घोषणा होगी। दिव्या जी, लेकिन देखा जाए तो इस पूरे मामले में जांच भी जारी है। सीबीआई जो है वो लगातार एक के बाद एक रिपोर्ट सौंप रही है, तमाम तरह से जांच की जा रही है। ममता बनर्जी के द्वारा भी ये बात कही जा रही है कि हम इस पूरे मामले में संज्ञान लेंगे, जो आरोपी होगा उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन डॉक्टर्स जो है अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं। 50 डॉक्टर्स ने एक साथ सामूहिक इस्तीफा दे दिया। हालांकि ममता बनर्जी के द्वारा लगातार ये बात कही जा रही है कि आप अपना काम करें, आप अस्पताल वापस लौटे, आप प्रदर्शन न करें, हम इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेंगे। जितना संजय रॉय इसमें जिम्मेदार है, उतना ही वहां का एडमिनिस्ट्रेशन और आसपास का प्रशासन और वहां की पुलिस भी जिम्मेदार है। मैं तो